हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज हम आपको Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा की सफलता की कहानी बताने जा रहा हूँ। जैक मा विश्व के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति 35 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। जैक मा ने ये सफलता इतनी आसानी से नहीं पाई है। उनके संघर्षों को अगर आप गिनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद भी कोई इंसान कैसे आगे बढ़ने का सोच सकता है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह 13 साल के थे तभी उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और अंग्रेज़ी सीखना अनिवार्य नहीं था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वह टूरिस्ट गाइड बन गए थे। टूरिस्ट को घुमाने के दौरान उनसे इंग्लिश की बातें करने की कोशिश करते थे और उन्होंने यह काम करीबन 9 साल तक किया। इस वजह से उन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान हो गया था। जैक मा का वास्तविक नाम यून मा था। विदेशियों को गाइड करते करते एक विदेशी व्यक्ति से जैक मा की गहरी मित्रता हो गई, जो उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बहुत ही कठिन था। तब से उनको जैक मा के नाम से जाना जाने लगा। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इस वजह से वह 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके उन्होंने यह सभी एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें 5 बार असफलता मिली। उसके बाद जैक ने एक बहुत ही ख़राब माने जाने वाले कॉलेज से 1988 में अंग्रेज़ी में अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया। जैक मा के कैरियर की शुरुआत भी बहुत ही असफलताओं से भरी हुई थी। उन्होंने 30 अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच वह एक बार KFC में भी नौकरी के लिए गए। उस समय KFC चीन में पहली बार आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 23 लोगों का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सिर्फ एक जैक मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था। शुरू से ही जैक मा की इंग्लिश अच्छी होने के कारण उन्हें बाद में एक कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर रख लिया गया। बाद में उन्होंने कुछ दिनों तक ट्रांसलेटर का भी काम किया। एक बार जब वो अमेरिका गए तो इंटरनेट पर बियर के बारे में सर्च करने की कोशिश की और ये जानकर आश्चर्य हो गए कि कोई भी चीनी बियर का नाम इंटरनेट पर नहीं था। फिर उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि चीन की कोई भी सामान्य जानकारियाँ भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। तब जैक मा को इंटरनेट में एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही थी, जिसके बाद जैक ने इंटरनेट से ही जुड़े हुए कुछ काम को करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद भी उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। इतनी असफलताओं के बाद तो शायद ही कोई और होगा जो आगे कुछ और नया करने की सोच सके, लेकिन जैक ने अपनी पुरानी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम Alibaba.com रखा। इस कंपनी में भी उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर SoftBank के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को अगले 4 साल के अंदर चाइना से बाहर कर दिया।